नाउ इंटरनेट के बहुत आलतू फालतू रील्स देखकर जो लोग डर जाते हैं उनके लिए मैंने ये रील बनाया था। भविष्य मालिका और ऐसी कई किताबों में ये कहा गया है कि धरती कुछ सालों में खत्म हो जाएगी। अब आध्यात्म को मानने वाले इस बात से डरे हुए हैं और साइंस विज्ञान को मानने वाले इस बात से हंस रहे हैं, पर सच्चाई क्या है आखिर? अब इस टॉपिक में जो सबसे ज्यादा डर है वो सोलर फ्लेयर्स को लेके है, सूरज का धा जो कि धरती की तरफ आते रहता है। अब मेन बात यह है कि क्या आपको ये लगता है कि नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज इस चीज को ना रीड की हो? बिल्कुल नहीं। स्पेस एजेंसीज कैलकुलेशंस के जरिए सब पता कर चुकी है और 50, 100, 150 सालों तक का सोलर फ्लेयर का, सूरज के गर्म धा का रिपोर्ट है वैज्ञानिकों के पास, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए। और हर बार ये पता चला कि छोटा मोटा सोलर फ्लेयर तो आते रहेगा, वो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन धरती को खत्म कर देगा ऐसा नहीं आने वाला है। फिलहाल आपके और मेरे जीवन काल में तो नहीं आने वाला है। तो इस सोलर फ्लेयर के मामले में सही में टेंशन को खत्म कर दो। अब ये सुनकर बहुत लोग कह रहे थे कि आपने कहा कि रिकॉर्ड है वैज्ञानिक के पास, 50, 100, 150 सालों का रिकॉर्ड है, पर कब का रिकॉर्ड? बीते 100 सालों का रिकॉर्ड है या आने वाला 100 सालों का रिकॉर्ड है? तो इसका आंसर है दोनों रिकॉर्ड है। सूरज का भयंकर धा धरती के तरफ जितने बार आया है उसका डिटेल्ड पास्ट रिकॉर्ड वो तो है ही वैज्ञानिकों के पास, पर नेक्स्ट 500, ध्यान दो, 500 ईयर्स का फ्यूचर कैलकुलेशन भी है और सब में यही पता किया गया है। आप ये वीडियो देखो, समझ आएगा आपको अच्छे से कि जितने बार भी सोलर फ्लेयर या कोई भी भयंकर तूफान, मैग्नेटिक तूफान, गामा तूफान, फलाना ढिमकाना तूफान आएगा, सबको धरती का जो आउटर लेयर है वो प्रोटेक्ट करेगा। आपको पता है आज से करीब 1100 साल बाद 2025 अभी प्लस 1000, 3025 के आसपास जाके एक बड़ा सोलर फ्लेयर आ सकता है जो कि एक्चुअल में कुछ घंटों के लिए धरती का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकता है। यानी मजाक मजाक में हम यूट्यूबर्स जो थंबनेल लगाते थे कि अब की बार 80 डिग्री पार, 90 डिग्री पार, वो लिटरली होगा। तब लोगों को बैकअप प्लान बनाना होगा। और आप इमेजिन कर पा रहे होगे शायद कि एक ही रास्ता इससे बचने का, अंडरग्राउंड बंकर्स। अब इंडिया में कॉमन नहीं है लेकिन भविष्य में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि चाहे कोई न्यूक्लियर ड्रॉप कर दे किसी देश पे, बचेंगे वही जो अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रहेंगे। या फिर सूरज का धा भी आया, सोलर फ्लेयर, तब भी इंसान तभी बचेगा जब वो अंडरग्राउंड रहेगा। और आपने ये नोटिस किया होगा कि जो अंग्रेजी पिक्चर होती है उसमें आप देखते होंगे कि घर के नीचे बेसमेंट बनना काफी कॉमन है, बंकर काफी कॉमन है, लेकिन भारत में ये कॉमन नहीं है। भारत में तो अंडरग्राउंड गाड़ी पार्किंग ही एकदम अल्टीमेट कूल चीज है अभी।